वबरकातुहू। सबसे मैं जवाब की रखना चाह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा आवाज़ जोर से गया ना, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी तक अमित शाह की मोदी की बहुत तारीफ सुनी। जैसा कि अभी थोड़े पहले बोला गया कि राज्यसभा में बोला गया कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो कुछ भी नहीं है, पेपर्स नहीं दिखाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक अमित शाह के मुंह से ये बोला गया था कि 15 लाख का जो जुमला है सिर्फ जुमला था, वो हकीकत नहीं थी। तो इस बात को हम कैसा यकीन करें कि वो जुमला हुआ नहीं, तो ये करने वाले वो होगा नहीं बोल के कैसा यकीन करें हम। तो ये बात से हम ये चीज़ कैसे ऐसा आपका बोलना चाहूँगी मैं, कैसे ऐसा आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी। आइए आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्योंकि जब 15 डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में उनको बोले कि आप खैरियत नहीं है, तो आपके पास भी आपके पेरेंट्स का नहीं है, ठीक आप कैसे दिखाएंगे? आप भी शामिल हो हमारे साथ, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे है। आप आवाज़ दो, हम भी आवाज़ देंगे आपके साथ। तो केसीआर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, ना सर्टिफिकेट है ना पेपर है हमारे पास। तो आइए आप भी आवाज़ दीजिए कि हमारे पास पेपर नहीं दिखाएंगे हम। और जो अमित शाह है सिर्फ बातों के एक नंबर निहायती झूठा इंसान है, एक नंबर निहायती झूठा है। क्योंकि एक इंसान को क्या मालूम है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में हम सब एक साथ ही बड़े हुए सो है। ये हम नहीं सोचे कि क्रिश्चियन है, नहीं सोचे कि सिख है, ये सोचे कि हिंदू है। हम एक मोहल्ले में जब रहते तो सभी साथ में रहते, ये ना है कि मुस्लिम ही रहते, ये ना है कि हिंदू ही रहते। जब आपस में हमें उनको जरूरत पड़ती तो हम आपस में मोहल्ले वालों को सबसे पहले बुलाते, क्योंकि हमारे खानदान को कॉल करें तक आज तक बहुत टाइम लगता। तो आपस में जो लोग हैं आते, क्या हुआ आपका, क्या हुआ बहन, ऐसा बोलते। तो आज ये जो अमित शाह की शैतानी चालें हैं बोल सकते हम, या शैतानी दिमाग बोल सकते हम, तो इस चीज़ को हम नाकामयाब बनाते हुए दिखते हम। क्योंकि जब वो बोला एक ईंट हम पीछे नहीं हटेंगे, 2 इंच, आज तुम कितने पीछे हटे आपको नहीं मालूम हो रहा हो। क्योंकि एक इंसान जब तक आगे बढ़ता रहता तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं हाँ बहुत हवा में उड़ रहा हूँ। पर जब एक इंसान एकदम फटक से नीचे आके गिरता तो जब उसने महसूस होता कि काका मारा लगे मेरे को बोल के, वो दिखते नहीं आते मारा मगर की अंदरूनी मारा रहते वो। अब वो अंदरूनी मारा अमित शाह के ऊपर है, अब कहाँ का सपना हमें नहीं मालूम है हमको। हाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम जब तक आवाज उठाएंगे, हम जब तक के काले कानून से लड़ेंगे जब तक हमारी जान है। और इस चीज के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे केसीआर साहब बोले दो, चाहे वो अमित शाह है दो, चाहे वो मोदी है दो। अब मोदी का तो आप लोगों को मालूम है छपरा बायोडाटा चाय वाला है बोल के, अब वो डब्बा किधर है, वो टैक्सी किधर है, अब वो गिलास का किधर है उसको नहीं मालूम है, उसको पूछना भी बेकार है। कहीं वो तो इतना गौरव इंसान है, आप समझ सकते हो आप वहाँ। अरे जिसके घर में बीवी नहीं है, अब उसको क्या समझ में आएगा लोगों के, अब उसको क्या समझ में आएगा लोगों के दिमाग में क्या चल रहा बोल के। हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जने हैं, हिंदू भाई है, सिख भाई है, क्रिश्चियन है, सब है। हमारे पीछे कौन है? ना बीवी है ना बच्चे हैं। हमारे पीछे हमारे भाया भी है, हमारे वालिद साहब भी है, हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे किसी हम सब एक ही है, हम ऐसी है। पर तुम किधर है वो देखो, तुम किधर है वो देखो पहले। हमारे को तुम नको सिखाओ बाबा, हम कहाँ के हमारे को मालूम है, तुम कहाँ के है, तुम्हारी केटी कहाँ की है, वो से एड्रेस पे तुम थे वो हमारे को बताओ, वो हम जानना चाह रहे। तुम चौकीदार है, चौकीदारी करो तुम, हमारे ऊपर हुआ नको थे तुम। क्योंकि चौकीदार को सिर्फ कुत्ते हकाले का काम था, तो आरएसएस के कुत्ते हकाले तुम, हमारे को हकाले के काम करो तुम। और तो मेरी बहनें पीछे बैठी हुई है, जब भी कोई भी अपने घर के सामने आएगा पेपर के लिए तो आप क्या बोलेंगे? पेपर की पर कुछ भी नहीं है भाई, लिख लो ऐसे, हम दिखा देंगे पेपर आपके पास बहुत जगह आएंगे। ये वो पॉलिसी जैसा कि अभी एक भाई बोले, भाई के लिए हमें कोई भी पेपर में सही नहीं करना है, हमें कोई पेपर से ताल्लुक ही रखना नहीं है। क्योंकि जो आसाम में हुआ हम उसको देखें, हम महसूस करें। जो दिल्ली में हुआ, अगर से इतना ही आपको पीछे हटना था, उतना ही आपको अगर से आवाम से मोहब्बत थी, तो आज दिल्ली में ये हादसे नहीं होते थे, आज दिल्ली में ये हादसे नहीं होते थे, आज कई मेरे भाई शहीद नहीं होते थे वहाँ पे, ना ही कोई मंदिर चलाई जाती थी, ना कोई मस्जिद चलाई जाती थी वहाँ पे। क्योंकि जब हम अमान तरीके से रह रहे, हम जब हमें नहीं कोई गिले शुरू में, तो आप जैसे शैतान जो फिरौन है, वो फिरौन से हम डरने वाले नहीं है। हमसे
सिर्फ खुदा से डरते, तुम जैसे विरोध से हम नहीं डरते। तो लिहाजा मैं एक ही बात कहना चाहूंगी मेरे भाइयों से, मेरे को यहाँ का थोड़ा बहुत मालूम है, यहाँ पे थोड़े बस्ती गली में सिख भाई रहते, यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल भी है, डॉन बॉस्को हाई स्कूल जो है, यहाँ पे सब जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ पे पहले शायद मेरे ख्याल से मैं भी यहाँ थोड़ा पहले आई, मेरी मामी थी यहाँ पे करंट नहीं था, तो आपस में यहाँ पे इतनी मोहब्बत है, ये मोहब्बत में अभी आते लोग बोली कह रहे मैं मालूम है ये बस्ती में को मालूम है कि ये बस्ती में यहाँ पे आई गई सुनी। तो ये जो लोग हैं ये चीजों को नहीं देखते, कहीं को तो उनकी जिंदगी में प्यार मोहब्बत नहीं मालूम है, ना जो रोटी ना कोई दिए। अब हम जब प्यार में रह रहे हैं तो उनको आंखों में सनाना ना बोल के दिख रहा, तो क्या है वो सनाना ना दिख रहा ना, वो सनाना ना कुछ रोना ना बोल के बताना कि हमें हुआ था। लिहाजा ये बात को ना समझो कि अवाम इस चीज से प्रोटेस्ट करना छोड़ देगी या आवाज उठाना छोड़ देगी, नहीं, हम एक एक खतरे का खून का हिसाब लेंगे। जो शाहीन बाग में हुआ हम उसका एक एक एहसान, हम एक एक खतरे का खून का एहसान हमारे ऊपर है। आज जो शाहीन बाग में जो बच्चा मासूम अपने बाप की मंगे पे बैठ के रोता है तो हमें तकलीफ होती क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे आवाज उठा सकते। पूछो तो उन लोगों से ना जिनका गुजरा है, तुम्हारा कुछ नहीं गुजरा, तुम्हारा नहीं मालूम होता, हमारा बहुत कुछ गुजरा हमको मालूम है। वक्त की पाबंदी है यहाँ पे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने घर के पास कोई भी पेपर के लिए आए पेपर मत दिखाइए, और नमाज की पाबंदी के लिए नमाज सबसे पहली चीज है, अपने भाइयों को जाकर जगाइए और नमाज की पाबंदी करिए। और मेरे बहनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी, आप लोगों अभी किसी को पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तानी है, हम सबका है ये। कोई चाय वाला कोई आतंकवादी आके बोलेंगे कि पेपर दिखाओ, चलो भाई चलो रास्ता ना पे ऐसे बोलना, बस इतना ही बोलूंगी। और नमाज की पाबंदी करिए बस। जनाब